दो एसी सेम प्राइस सेगमेंट में, दोनों 1.5 टन के 3 स्टार 2026 के मॉडल। एक तरफ है LG और दूसरी तरफ है सैमसंग। कौन सा लेना है? अगर आप भी इसी में कंफ्यूज हो तो एक एक चीज़ को यहाँ पर डिटेल कंपेयर करने वाला हूँ। जो मैटर करता है वो बोलूँगा और जो मार्केटिंग है यहाँ पर बता दूंगा ताकि आप चूज कर पाओ। और मैंने अभी चेक किया ना, ये दोनों AC अभी ऑफर के साथ 32,000 रुपये में मिल रहे हैं और फ्लिपकार्ट पे अभी ये समर कूलिंग सेल भी आने वाली है, तो वहाँ पर ध्यान रखना, ये और ही अच्छी डील बन सकती है। तो कंपेयर करते हैं एक एक करके। तो पहली बात करते हैं कंप्रेसर पे। LG में आपको ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर देखने मिलता है और सैमसंग के अंदर डिजिटल इन्वर्टर। दोनों यहाँ पर वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर है, दोनों अपनी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं और टेम्परेचर के हिसाब से। प्रैक्टिकली क्या फर्क पड़ता है आपको? ऑलमोस्ट नन। दोनों AC यहाँ पर क्वाइटर है, दोनों एफिशिएंट है और दोनों 10 साल की कंप्रेसर वारंटी के साथ आते हैं। ये कैटेगरी में मैं बोलूंगा कि कोई भी विनर नहीं है, तो इट इज ए टाई। हाँ, एक चीज है, सैमसंग AI बोल के ना मार्केटिंग करता है। प्रैक्टिकली AI का मतलब इतना ही होता है कि AC थोड़ा एडेप्टिव होता है, यूजर पैटर्न के हिसाब से चलता है। रियल वर्ल्ड में आपको कोई प्रैक्टिकली चीज डिफरेंट नहीं मिलने वाली, तो प्रैक्टिकली बोलूं तो ये एक मार्केटिंग है। मूव ऑन। सेकंड बात करते हैं कूलिंग कैपेसिटी और कन्वर्टिबिलिटी में। अगर यहाँ मैं बोलूं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क है। रॉ कूलिंग कैपेसिटी LG की 4400 वॉट है, जो कि मैं बोलूंगा कि 1.25 टन है। वहीं सैमसंग की 4850 वॉट है, ये भी 1.5 टन नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो 1 टन होने के लिए 3517 वॉट की कूलिंग चाहिए। सैमसंग यहाँ पर 450 वॉट ज्यादा पावरफुल है। बड़े रूम के लिए, ज्यादा गर्मी वाली सिटी में सैमसंग फास्टर है, ठंडा करेगा जल्दी, ये सिंपल फैक्ट है। कन्वर्टिबिलिटी मोड की अगर मैं बात करूं तो LG ने मेंशन करा है 6 मोड है, 40%, 60%, 80%, 100%, AI ऑटो और विराट मोड। सैमसंग भी 5 मोड के साथ आता है, 40, 60, 80, 100 और 120% का टर्बो। अब प्रैक्टिकली दोनों में टर्बो मोड कंपेयर करते हैं। LG का विराट मोड 124% तक की कूलिंग कैपेसिटी जाता है बूस्ट मोड पे। मतलब AC रेटेड है 4400 वॉट पे, तो ये विराट मोड में 5456 वॉट तक जा सकता है और नो लिमिट। यहां पर LG बोलता है कितनी देर तक भी इसको चला सकते हैं। वही सैमसंग बोलता है कि 120% पे टर्बो मोड है हमारा, 4800 वॉट तो कूलिंग कैपेसिटी दे रहा है बेस पे, 120% में मतलब 5820 वॉट। मतलब ये तो 1.6 टन के ऊपर आ गया। सैमसंग का ना बेस ही ज्यादा है, तो इसीलिए सैमसंग यहाँ पर ज्यादा पावरफुल में। तो कंपैरिजन ये है कि LG का जो विराट मोड है ना, वो कंपैरिजन में ज्यादा दिखता है, 124% से 120% ज्यादा लगता है ना, लेकिन सैमसंग का बेस ही ज्यादा है, तो ये एब्सोल्यूट वॉट में सैमसंग टर्बो मोड पे ज्यादा कूलिंग देने वाला है। बट जो BE के पावर सेविंग गाइड है उस पे तो 4400 वॉट LG के लिए और 4850 वॉट सैमसंग के लिए मेंशन है। अब ये प्रैक्टिकली अगर BE ने मेंशन नहीं करा तो मैं बोलूंगा कि ये टर्म्स कितना अच्छा कूलिंग में काम करेगा वो तो यूजर से पता चलेगा। बट स्टिल मैं BE की गाइडेंस के साथ ही जाऊंगा। अगर छोटा रूम है 110 स्क्वायर फीट से लेके 130 140 स्क्वायर फीट तक भी, तो LG काफी है वहां पे। अगर बड़ा रूम है 130 160 स्क्वायर फीट तक की एक्सट्रीम गर्मी वाली सिटी में रहते हो तो सैमसंग यहाँ पर बेटर कूलिंग देने वाला है। तीसरी बात करते हैं एम्बिएंट कूलिंग टेम्परेचर पे। LG 55 डिग्री तक काम करेगा मेंशन्ड है, सैमसंग 58 डिग्री तक 2026 मॉडल की बात करूं। 3 डिग्री का यहाँ पर फर्क है। अगर तुम राजस्थान, विदर्भा और इनलाइन यूपी वाले लोगों के लिए मैं बोलूंगा कि ये 3 डिग्री मैटर करता है। ये चूज करने का एक मेन क्राइटेरिया बन सकता है। एयर स्विंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्लियर विनर है। LG 2 वे स्विंग ही देता है, अप एंड डाउन 3 स्टार वाले वेरिएंट में, और सैमसंग यहाँ पर 4 वे देता है, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। इससे तुमको फास्ट कूलिंग मिलेगी। स्क्वायर या रेक्टेंगुलर रूम है ना, तो सैमसंग का 4 वे क्लियरली बेटर आपको एयर डिस्ट्रीब्यूशन करके देता है। तो सैमसंग विन अगर मैं स्प्रेडेड कूलिंग की भी अगर बात करूं। वहीं अगर एनर्जी एफिशिएंसी की बात करूं तो दोनों की ऐसे वैल्यू सेम है 4.43, लेकिन एनुअल कंजम्पशन में LG ने लिखा है कि ये कंज्यूम करता है 769 यूनिट पर ईयर, वही सैमसंग लिखता है 847 यूनिट पर ईयर। अगर तुम सोचोगे भाई सैमसंग यहाँ पर ज्यादा पावर ले रहा है, LG ज्यादा एफिशिएंट है, कोई भी नौसिखिया रिव्यूअर यही बोलेगा कि LG ज्यादा एफिशिएंट है। बट एक चीज आपको ये भी तो कंसिडर करनी है ना, 450 वॉट की कूलिंग सैमसंग ज्यादा दे रहा है, तो वो कौन कंसिडर करेगा? तो मतलब 10% ज्यादा कूलिंग दे रहा है, तो यहाँ पर अगर डिफरेंस चेक करोगे तो ये ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं यहाँ बोलूंगा कि टाई है। वहीं अगर मैं स्मार्ट फीचर की बात करूँ तो LG की बेस वेरिएंट में वाईफाई मिलता ही नहीं है, बेसिक रिमोट ऑपरेशन है। वहीं सैमसंग के अंदर आपको बिल्ट इन वाईफाई है, स्मार्ट थिंग ऐप से आप कनेक्ट कर सकते हो, एलेक्सा, गूगल, बिग्सबी, वॉइस कंट्रोल, गैलेक्सी की क्विक रिमोट देखने मिलता है, फोन ही रिमोट बन जाता है। ये जेन्युइनली यूजफुल फीचर है 2026 में स्मार्ट होम यूजर के लिए सैमसंग क्लियरली विनर है। वहीं अगर मैं फिल्टर और एयर क्वालिटी की बात करूं तो LG के अंदर HD एंटीवायरस फिल्टर देखने मिलता है, जो सिल्वर आयन कोटिंग से 99.76% वायरस और 99.99% बैक्टीरिया डीएक्टिवेट करता है। ये साइंटिफिकली टेस्टेड क्लेम है। फैमिली विद किड या फिर एल्डरली या फिर एलर्जीज के साथ लोगों के लिए ये एकदम जेन्युइनली बहुत अच्छी चॉइस है। सैमसंग के अंदर कॉपर एंटी बैक्टीरियल फिल्टर देखने मिलता है, जो कि एंटी बैक्टीरियल है बट एंटी
वायरस क्लेम नहीं है, उतना स्पेसिफिक नहीं है। एयर क्वालिटी में अगर देखा है तो स्पेसिफिकेशन वाइज LG बेटर है, बट मैंने बहुत सारे AC को खुद पर्सनली चेक करा है और मैंने फिल्टर, मैं बोलूँगा ना, फिल्टर ऑलमोस्ट वही होता है सबके अंदर, कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। वहीं बात करें ऑटो क्लीनिंग के अंदर तो LG के अंदर आपको हिम क्लीन देखने मिलता है जो कि फ्रॉस्ट वॉश्ड है। एवापोरेटर पे पहले ये एक आइस फोम बनाता है, फिर पिघालता है, डस्ट और बैक्टीरिया साथ में बह जाते हैं। जेन्युइनली इफेक्टिव है डीप क्लीनिंग के अंदर, 30 मिनट का ये प्रोसेस रहता है। वहीं अगर सैमसंग की बात करूं तो इसके अंदर 3 स्टेप ऑटो क्लीन है, पहले हॉट एयर, फिर हाई स्पीड फैन, फिर ड्राई साइकिल। ठीक है ये, बट LG का जो फ्रॉस्ट वॉश है ना वो ज़्यादा थॉरो है मेरे हिसाब से, तो यहाँ क्लीनिंग के मामले में LG इज़ बेटर मेरे हिसाब से। वहीं ड्यूरेबिलिटी की बात करो तो दोनों 100% कॉपर कंडेंसर के साथ आते हैं। LG के अंदर ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन गोल्ड फ्लिन हाई ग्रूव कॉपर देखने मिलेगा। वहीं सैमसंग के अंदर ड्यूराफ्लिन अल्ट्रा 3000 से ज़्यादा घंटे के लिए ये सॉल्ट स्प्रे टेस्टेड है। ट्रिपल प्रोटेक्शन प्लस, जहाँ पर आपको सर्ज और वोल्टेज प्रोटेक्शन देखने मिलने वाला है, और यहाँ पर कोटेड कॉपर ट्यूब्स भी आपको देखने मिलते हैं। कोस्टल एरिया में ना दोनों यहाँ पर इक्वली अच्छे हैं, बट अगर मैं बोलूँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन एरिया में तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर सैमसंग का ट्रिपल प्रोटेक्शन प्लस एक अच्छी चीज़ लगती है, बट जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है ना वो मैटर करता है, तो वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की रेंज एक बार ज़रूर से चेक कर लेना। वहीं अगर वारंटी की मैं बात करूँ तो LG 1 साल की कॉम्प्रेसिव वारंटी प्रोडक्ट के ऊपर देता है, PCB मोटर पे 5 साल की और कंप्रेसर पे ऑल टुगेदर 10 साल की। सैमसंग यहाँ पर 5 साल की कॉम्प्रेसिव वारंटी प्रोडक्ट पे देता है और कंप्रेसर पे 10 साल की। मतलब अगर सेकेंड ईयर में फैन मोटर के अलावा कोई पार्ट LG में गया तो पेड सर्विस सैमसंग में फ्री मिलेगी 5 साल तक। ये सैमसंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है, बट ऑल टुगेदर देखा जाए तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो हाँ, बट ये सैमसंग के अंदर देखने मिलता है। अगर मुझे फाइनल वर्डिक्ट देने पड़ेगी ना तो यहाँ पर मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो ब्रांड वीडियो नहीं है ना भाई मेरे को कि इसको अच्छा बोलना है उसको अच्छा नहीं है। अगर होता तो मैं क्लियरली मेंशन करता। LG का कंप्रेसर स्ट्रॉन्ग है भाई, बट कूलिंग कैपेसिटी कम है और 2-वे स्विंग और वाईफाई भी नहीं है। तो अगर LG एज ए ब्रांड आपको पसंद है और सर्विस सेंटर आपके करीब में है और रूम आपका 120 से 140 स्क्वायर फीट तक का है तो ले लो, प्रोडक्ट को कर दिया है टैग। वहीं अगर मैं सैमसंग की बात करूँ तो 2026 का मॉडल हर मामले में LG से बेटर है। जहां बेटर नहीं भी है मैं बोलूंगा कि करीब में है, ऑलमोस्ट टाई है, तो सैमसंग यहां पर क्लियर विनर है। अगर मुझे चूज करना पड़ा तो आई वुड गो विद सैमसंग, और अगर 30,000 या 32,000 में मिल रहा है तो मैं बोलूंगा ले लो, प्रोडक्ट को कर दिया है टैग। दोनों को मैंने बहुत डिटेल में कंपेयर करा है। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन या डाउट अभी भी है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और बताओ कि नेक्स्ट कौन से 2 AC को मैं कंपेयर करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।